अच्छी मानसिकता होनी चाहिए, आपके अच्छे भाव होना चाहिए, आपकी प्रभु में आस्था होना चाहिए। प्रभु का दर्शन करना बड़ी बात नहीं, उसकी साधना देखिए, उसका त्याग देखिए, उसकी भक्ति देखिए। 4 बजे उठना, ईश्वर चिंतन करना, रास्ता साफ करना, भगवान के लिए फल ला करके अपनी कुटिया में रखना, क्योंकि एक दिन आएंगे और वो एक दिन कौन सा होगा वो कोई भी हो सकता है। तो वहां एक जंगल था, उस जंगल में बेरियां थीं, तो मीठे मीठे बेर रख लेती है। अचानक प्रभु आ जाएंगे और कोई साधन नहीं है, मैं प्रभु को नाश्ता करा दूंगी। श्रोताओं, अब जरा विचार कर लो, यह गुरु की वाणी है। जब सीता हरण हो गया पंचवटी से, तो भगवान श्री राम सीता की खोज करते करते 10,000 वर्ष के बाद अब सबरी की कुटिया पर पहुंच गए हैं। 10,000 वर्ष के बाद बेर तैयार रखे थे, सबरी के पास ज्ञान था, उसने निर्णय कर लिया था कि प्रभु कभी किसी दिन आ सकते हैं, तो वो फल तैयार थे। 10,000 वर्ष के बाद राम आ गए, सीता हरण हो गया। सीता की खोज करते करते छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर के सबरी की कुटिया पे आना हो गया। भगवान राम ने एक बात भी कही, शबरी क्योंकि सबको जानने वाले हैं, वो लोग कभी कभी बहस करने लगते हैं। कबीर पंथ के लोग हैं, आर्य समाज के लोग हैं, राधा स्वामी मत के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं। लोग बहस करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, लोग कृष्ण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, अपने गुरु को नहीं मानते। और बहुत व्यक्ति तो देश के अंदर ऐसे हैं जिन माँ पिता ने जन्म दिया है, माता पिता को भी नहीं मानते। चलो राम की बात छोड़ दो, कृष्ण की बात छोड़ दो। क्या परीक्षित महाराज आप मेरी बात को सुन रहे हैं? इस देश के अंदर बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिन माँ पिता ने जन्म दिया है, अपने माँ पिता को भी नहीं मानते, तो वो राम कृष्ण को क्या मानेंगे? कहा भगवान राम ने, शबरी आपकी साधना, आपका त्याग, आपकी तपस्या लंबी रही। बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, और मैं भी मुसीबत से गुजर रहा हूं। मैं भी समस्याओं में फंसा हूं। पहली समस्या, पिता दशरथ का मरण हो गया है, अयोध्या की बर्बादी। दूसरी समस्या मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, और तीसरी समस्या मेरी पत्नी का हरण हो जाना। क्या ये राम के पास समस्या नहीं? ये क्या दुख का विषय नहीं था? पिता की मृत्यु हो जाना, राम का वनवास हो जाना, और वनवास से पत्नी का हरण हो जाना, क्या ये समस्या नहीं है? क्या समस्या हो सकती है? तो राम ने कहा मैं समस्याओं से गुजर रहा हूं, लेकिन सबरी एक ध्यान रखना, तुमने बहुत बड़ी साधना की है, जीवन में बड़ा त्याग किया है, तप किया है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें समय दे के जा रहा हूं। तो पहले तो नाश्ता किया है, जलपान किया है, और नाश्ता करने के बाद में तब सम्माद आगे बढ़ा। वो सम्माद क्या था जरा सुनिएगा। राम ने बेरों का नाश्ता किया, लेकिन लोग कहते हैं झूठे झूठे बेर, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। क्या सबरी ने राम को झूठे बेर खिलाए? ये तो कहीं नहीं लिखा है। अच्छा ये बताओ झूठे बेर का मतलब क्या होता है? जो अपने मुख में दे लिया
और उसको फिर दूसरे व्यक्ति को खिलाया जाए, इस शब्द का यही तो अर्थ हुआ। तो क्या सबरी के पास ज्ञान नहीं था कि मुंह में बेर दे करके स्वाद लेके और राम को खिलाती? हाँ, ये तो लिखा है बेरों का नाश्ता तो किया है, लेकिन झूठे बेर ये रामचरितमानस में मैंने पढ़ा है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत लोग मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भजन स्वपेद प्रकाशा अरे जो सत्संग नैया चढ़ गए भवसागर से तर एक बात का मुझे बड़ा दुख होता है, अगर कोई बिगड़ा हुआ आदमी सुधर जाता है, अच्छा बन जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे हमें आपके बारे में पता है। अच्छा, आप ये बताइए कितनी अच्छी बात है, वाल्मीकि का नाम सुनाया आपने? क्या वो डाकू नहीं थे लेकिन ब्रह्मऋषि हो गए? और कोई आदमी अपनी आदत का सुधार कर ले तो लोग कहते हैं हमें तुम्हें बारे में पता है, तुम कल से महात्मा हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, और तरह तरह के लोग बात करते हैं। क्या वो जीवन भर बिगड़ाई बना रहे? कथा डाकू भारी, ओ बाल्मीकि कथा डाकू भारी, धन लूटे और अत्याचारी, लेकिन वो डाकू अच्छी संगति ने, संतों की संगति ने कहां पहुंचा दिया? अरे वो ब्रह्म ऋषि जी बन गए भवसागर से, अरे वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तुलसीदास के बारे में मैंने पढ़ा है कक्षा 10 की पुस्तक में। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, बहुत सुंदर थी, तो अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते थे। और एक दिन पत्नी जब पीहर चली गई तो तुलसीदास अंधेरी रात में पहुंचे ससुराल में, और उस रत्नावली ने ज्ञान दे करके तुलसीदास को कितना अच्छा संत बना दिया। अब आप विचार कर लो, आज तुलसीदास को भारत में कौन जानता, लेकिन एक अच्छी स्त्री ने ज्ञान दे करके अपने तुलसीदास को महात्मा बना दिया, भगवान का भक्त बना दिया। तुलसीदास बड़े थे प्राणी, तुलसीदास बड़े थे कामी, नारी के वह इतने गामी है, अरे वो बड़े महात्मा बन गए भवसागर से।
हंसा बोले के समुद्र के पारे। अरे सुधारे समैया नहीं लागे तू है समय न लागे पर मेरी पूरी बाजे पश्चिम बाजे चारों सारे बजे तलवार। इधर राधिका जी कहती हैं मैं और क्षमा चाहूंगा आपसे। परीक्षित यज्ञपति माताएं बहनें बैठी हैं और भी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं और क्षमा चाहूंगा। भाई देखिए मेरी उम्र 55 वर्ष की है और हमारे जो शास्त्री मंडल बैठे हैं जो नई नई उम्र के लड़के हैं इनका नया खून है, तो नए खून की बात और पुराने खून की बात अलग होती है। मैं इतने ऊंचे सुर में तो नहीं बोल पाऊंगा जैसे हमारे प्रेम चैतन्य बोलते हैं, क्योंकि ये पुरानी मशीन है, लेकिन पुरानी मशीन में भी दमदारी बहुत है। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी काना बरसाने में आई गई है। ब्रज की याद करे सब सखियां, प्रभु दर्शन को प्यासी अखियां। कन्हैया दर्शन आई राधा भाई बरसाने इस प्रकार से भगवान श्री राम ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। जीवन में गुरु करना जरूरी है। भगवान से